अगर आपने पेट की चर्बी के लिए सब कुछ ट्राई कर दिया, आपका अगर साइड में चर्बी हो रही है, आगे चर्बी हो रही है, इधर साइड में हो रही है, पीछे हो रही है, सब कुछ ट्राई कर रही है, फिर भी आपका वजन नहीं कम हो रहा, तो 5 ऐसी जड़ी बूटी जो आपके आसपास मिलेगी, सिर्फ अगर वो 90 दिन यूज कर ली तो आपका 10 से 15 किलो तक वजन कम हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं साइंस और प्रोसेस की, कोई हवा वाली बात नहीं। जो डिटेल आने वाली ना, वो लोग जिनके वजन कम नहीं हो रहा है, अगर आप इसको ट्राई कर लेंगे 90 दिन तो आपके वजन कम होने की संभावना कई गुना बढ़ सकती है। देखो ये जो 5 जड़ी बूटी आपको बता रहा हूं ना, ये सिर्फ 4 चीजों पे फोकस करता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वेट लॉस के लिए। पहला है मेटाबॉलिज्म। देखिए आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सा खाते हैं लेकिन उनका वजन बहुत बढ़ जाता है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारा खाते हैं उनका वजन ही नहीं बढ़ता। ये ही काम करता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है मालूम है? जो भी आप खाना खाते हैं पेट में जाता है, टूटता है, इंटेस्टाइन में जाता है, शरीर में लगता है, तो जितना भी प्रोसेस होने में टाइम होता है उसको कहता है मेटाबॉलिक रेट। उदाहरण के तौर पर गाड़ी का एवरेज, अगर आप एक सिटी से दूसरी जगह सिटी पे जा रहे हो, उसका एवरेज अगर अच्छा है तो आप बोलोगे बढ़िया एवरेज, और एवरेज बेकार है तो उस तरह का एवरेज बेकार है। उसी तरह शरीर का जो एवरेज है ना, उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। और वो लोग जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, हमेशा उनका वजन बढ़ता है और तकलीफ होती है। दूसरा है डाइजेशन। लोग सोचते हैं डाइजेशन मतलब सिर्फ पोटी कर रहे हो वही, अरे नहीं। डाइजेशन मतलब होता है जो आप खा रहे हो पेट में जा रहा है, टूट रहा है, इंटेस्टाइन में जा रहा है, और दूसरे ऑर्गन से हार्मोन्स और एंजाइम्स निकल के उसको पचा रहे और सारे गुण आपके शरीर में लगा रहे। इसे कहते हैं डाइजेशन। ऐसा नहीं कि 2 दिन तक पोटी नहीं है तो डाइजेशन बिगड़ गया, ये गलत फहमी है। उसके बाद है इंसुलिन सेंसिटिविटी। वो लोग जिनके शरीर में ब्लड शुगर लेवल ऊपर नीचे हो रहा है, इंसुलिन की दिक्कत है, तो भाई साहब उनको तो मोटापा आता ही, ठीक है, वो अलग बात है। ये जड़ी बूटी उसकी भी ठीक करने की संभावना रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैट ऑक्सीडेशन, मतलब जो हमारी पेट की चर्बी जो जमी रहती है उसको तेजी से गलाना। देखो सबसे पहले चर्बी का जमती देखा है आपने? सबसे पहले पेट में जमती, ठीक है। हो सकता है किसी के पेट में कम जमी, हाथ पे ज्यादा, और हो सकता है किसी के थाइस में ज्यादा, हो सकता है किसी के पिछवाड़े में, बट में सबसे ज्यादा हो, यही होता है ना, किसी के गले में ज्यादा हो। लेकिन सबसे पहले जब एक्स्ट्रा फैट रहता है, एक्स्ट्रा जो एनर्जी रहती है, वो सबसे पहले जमती है आपके पेट में, और यहाँ बेली फेट में, और यहाँ पीछे। देखना मैक्सिमम महिलाओं के और पुरुषों के भी यही होती है। तो सबसे पहले जड़ी बूटी जो आपके किचन में पाई जाती है, जिसको कहते हैं काली मिर्च, ब्लैक पेपर। क्यों? क्योंकि इसमें एक बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जिसको कहता है पेपरिन। ये क्या करता है? थर्मोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है ना, उसको कंट्रोल करता है। थर्मोजेनेसिस प्रोसेस मतलब क्या होती है मालूम है? शरीर में गर्माहट। मतलब जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, या फिर दौड़ते हो, या कुछ खाते हो, जो कैलोरीज बर्न होती है ना, शरीर के अंदर गर्माहट होती है, उस प्रोसेस को कहते हैं थर्मोजेनेसिस। क्या होता है? जैसे ब्लैक पेपर जाते हैं आपके पेट में, वो टूट के जाते हैं इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में क्या रिलीज करती है? पेपरिन। पेपरिन क्या करता है? पूरे शरीर में गर्माहट करता है। शरीर में गर्माहट होने के बाद जो एडोजेनेसिस होते हैं, एडोजेनेसिस मतलब ये आपके जो साइड में जो फैट चिपके रहते हैं ना, इनको मेटाबोलाइज करता है, इनको तोड़ता है, ठीक है। यही काम होता है पेपरिन का। और होता क्या है कि उम्र बढ़ते बढ़ते 30, 35, 40, 45 बढ़ते बढ़ते ये धीरे धीरे प्रोसेस कम हो जाती है। तो जिनकी उम्र ज्यादा है वो बहुत कम वजन कम कर पाते। क्यों? क्योंकि इनमें जो थर्मोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है ना, वो स्लो हो जाती है। पेपरिन उसको नेचुरली बढ़ाता है। साथ में इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी अच्छे से करता है, जिसके कारण एडिपोजेनेसिस स्लो होता है। एडिपोजेनेसिस मतलब चर्बी जमा होने की क्षमता, जिसके कारण एडिपोजेनेसिस स्लो होता है। दूसरा जिसे कहते हैं मक पीपल, लॉन्ग पेपर, इस तरह की होती है, आपको दिख रही होगी मक पीपल। बड़ी पिपली कहते हैं, या पिपली कहते हैं, लॉन्ग पेपर कहते हैं। इसके अंदर भी वो इंग्रेडिएंट होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जो कि पेपर में होता है, जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग पेपरिन, ठीक। ये क्या करता है? आपने देखा होगा बहुत सारी जो महिला रहती है जिनका जापा होता है, उनको दिया जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर में जाके बहुत ज्यादा गर्माहट करती है। क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है, महिला का शरीर कमजोर हो जाता है, अंडर डाइजेशन की प्रॉब्लम, फैट स्टोरेज वगैरह, सबको ऊर्जा चलाने के लिए, जटा अग्नि मजबूत करने के लिए पेपरिन की जरूरत पड़ती है। और सबसे ज्यादा पाई मिलती है मक पेपरिन है। आयुर्वेद में दिया होगा, और हमारे इंडिया में तो देते ही है। जैसे ही आप जाओगे, आपके पेट में जाएगा, वहां से जाएगा इंटेस्टाइन में, और वहां से ये कन्वर्ट होगा पेपरिन में। और वो पेपरिन एक और काम करता है, ठीक है। जो एडिपोस सेल रहते, एडिपोस मतलब जो जमे हुए सेल रहते, उनमें भी सूजन आ जाती है, ठीक है। एडिपोस सेल्स मतलब वो वाली चर्बी जो सूजन है। आपको कभी कभी लगता हो ना, मुझे यहाँ सूज रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसे जो सूजन वाली चर्बी रहती है ना, आप देखना उनका अलग ही दिखता है। ऐसा पेट रहता है, टाइट रहता है, और हल्का सा इन्फ्लेमेटेड रहती है। कई बार उसका दर्द नहीं होता, लेकिन हाँ अनकंफर्टेबल बहुत लगता है। तो पेपरिन, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग पेपरिन की जरूरत रहती है, जो इन्फ्लेमेटेड एडिपोस सेल मतलब जो चर्बी है उसको गलाता है और एनर्जी में देता है।
तीसरा तो हर घर में होती है, जिसको कहते हैं सोट, अदरक, मतलब ड्राई जिंजर, सूखी हुई। इसके अंदर 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, जिसको कहते हैं जिंजरोल और शुगोल। ये क्या करते हैं, ये दोनों आपके पेट में जाते हैं, इंटेस्टाइन में मिलते हैं, और ये क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, और साथ में इन्फ्लेमेशन, वाटर रिटेंटेंट, कई बार क्या होता है शरीर में बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको भी हटाते, एंटीऑक्सीडेंट का काम करते, और साथ में ये इन्फ्लेमेटरी सूजे तो थर्मोजेनेसिस प्रोसेस को भी फास्ट करते। तो कुल मिला के ये सारी चीजों का काम एक ही, थर्मोजेनेसिस प्रोसेस, मतलब जठा अग्नि और शरीर के अंदर गर्माहट करना, वो गर्माहट जो कैलोरी बर्न करती है, जमी हुई चर्बी बर्न करती है। छोटी जड़ी बूटी है जिसको कहते हैं बाइबिंग, वाइबिंग या विडांग कहते हैं इसको। इसके अंदर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है जिसको कहते हैं एम्बेलिन, ठीक है। ये क्या काम करते हैं मालूम है, आपकी जो आंतड़ियां होती है, इंटेस्टाइन होती है, इसके अंदर पैरासाइट और बैड बैक्टीरिया होते हैं। ध्यान रखना, अगर इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया खराब है, पैरासाइट है, तो डाइजेस्टिव बिगड़ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपके इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया है गंदे, तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। और स्लो मेटाबॉलिज्म मतलब चर्बी ज्यादा जमना, मतलब अगर आपका गट हेल्दी है, पेट हेल्दी है, तो आप वेट लॉस करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है बहेड़ा। आपने सुना होगा त्रिफला, आंवला, हरड़ और बहेड़ा, ठीक है। ये वही बहेड़ा है जो कि मिलती है मार्केट में। इसके अंदर 3 एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं। सबसे पहले टेनाइंस, गैलिक एसिड और एलेक एसिड। ये सिर्फ एक ही जगह काम करता है, ठीक है, मल्टीपल काम करता है, पर इसका मेन काम रहता है आपका जो लीवर है ना, ये लीवर, ठीक है, लीवर को स्ट्रांग करता है। वो लोग जिनका लीवर स्ट्रांग है उनका मेटाबॉलिज्म अच्छे से रहता है। क्यों? क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म है, जो वजन, कैलोरीज ज्यादा बढ़ाना, जो कि कैलोरीज बर्न करना, कम बर्न करने की क्षमता रहती है ना, उसको रेगुलेट करता है। मतलब ये फैट मेटाबॉलिज्म, जो चर्बी जमती है ना, उसको गलाने के लिए जो रेगुलेटर होता है ना, वो लीवर रहता है, यहीं से निकलता है भाई साहब एंजाइम। वो लोग जो वजन कम करना चाहते हैं, 2 चीज सबसे पहले करें। पहले तो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा कर ले, और दूसरा लीवर अच्छा कर ले, तो उसके लिए बहेड़ा काफी मदद करता है। तो ये 5 जड़ी बूटी जो आपके किचन में पाई जाती है, फिर मार्केट में मिलती है, 9 तरह के काम करती है। सबसे पहला डाइजेस्टिव फिगर, आपके जठा अग्नि को मजबूत करती है, अंदर आग करती है। फिर मेटाबॉलिज्म, जिसके कारण जो जमा हुआ फैट सेल है, जो आपकी चर्बियों में ज्यादा जम रहा है, उसको गलाते हैं, और साथ में ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करते हैं। और इन्फ्लेमेशन, कई बार जो फैट में, चर्बियों में सूजन आती है ना, उसको भी कम करते हैं। वाटर रिटेंशन करता है। गट हेल्थ, आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो बुरे बैक्टीरिया ना, उसको मारता है। न्यूट्रिशन एब्जॉर्बर, उम्र बनने के साथ साथ क्या होता है, शरीर की क्षमता हो जाती कमजोर, तो कितना भी आप कैल्शियम खा लो, आप दाल खा लो, सब्जी भाजी सलाद खा लो, साहब शरीर हो जाता कमजोर, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसलिए मल्टीविटामिन की जरूरत पड़ती। लेकिन ये जड़ी बूटी न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन भी कराता है, और साथ में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हार्मोन बैलेंस करता है। महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है साहब, कभी थायराइड की दिक्कत, कभी लीवर की दिक्कत, कभी हार्मोन इम्बैलेंस इतने हो जाते, जिसके कारण वजन बढ़ता गिरता रहता है, और अधिकांश बढ़ता ही। तो ये सारी चीज करता है कौन? ये 5 हर्ब्स, जिसको हम पावर फैट लॉस हर्ब कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई साहब कैसे ले और किसे नहीं लेना है, ठीक है। सबसे पहले बात करें कैसे ले, तो आपके सामने 5 जड़ी बूटी दिख रही है। सबसे पहले है काली मिर्च, मक पीपल, सोट, वाइबिंग और बहेड़ा, ठीक। कुछ नहीं करना है, आपके जो किचन में मिल जाए, ठीक, और नहीं मिले तो वहीं सिटी में जाना, या ये जो आपको इंग्रेडिएंट चाहिए ऑनलाइन लेना चाहते हो तो नीचे लिंक दिए, वरना सिटी में जाके किसी भी आयुर्वेदिक दुकान से 50-50 ग्राम सब ले आना। 50 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम मक पीपल, 50 ग्राम सोट, 50 ग्राम वाइबिंग और 50 ग्राम बहेड़ा, ठीक। इनको आपको क्या करना है, मिला लेना है। जैसे मिलाओगे तो 200 ग्राम हो जाएगा। उस 200 ग्राम को मिक्सर में पीस लेना, अच्छा बारीक छन कर देना, डबल पीस लेना, ठीक है, पाउडर बन जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, सुबह आधा चम्मच और शाम को आधा चम्मच गर्म पानी के साथ लेना है। अगर आपने ये करा, कब तक लेना है ये? 90 दिन तक। 90 दिन तक लेंगे ना, तो देखना 7वें 8वें दिन से आपको कुछ ना कुछ हल्कापन मिलने लग जाए। ऐसा नहीं कि भैया पहले दिन से वजन कम हो जाएगा, नहीं, आपको 7वें 8वें दिन से लाइट फील होने लग जाए। कई बार होता है ना कि हम सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करते, भागा दौड़ी करते, फिर बैठते तो हमको हल्कापन लगता है। तो हल्कापन एक निशानी होती है वजन कम होने की। तो क्या ये 5 जड़ी बूटी ले लो और वजन कम हो जाएगा? नहीं साहब, सिर्फ जड़ी बूटी से नहीं होता। आप दुनिया की कोई सी भी जड़ी बूटी खा लो, पाउडर खा लो, जूस पी लो, अगर आप सुबह शाम में खा रहे हो वजन कम नहीं होगा। इसके साथ 2-3 चीज और ऐड करनी पड़ेगी। ये तो बूस्टिंग करने का काम करेगी। सबसे पहला आपको एक्सरसाइज और वॉकिंग करनी पड़ेगी। अगर आप महिला हो, अगर आपको स्लिप डिस्क या पैर की दिक्कत है, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, झुक नहीं सकते, उम्र ज्यादा है, तो कोशिश करें वॉकिंग सुबह शाम। और अगर आप महिला हो, पुरुष हो, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, जिम में जा सकते हो, तो भाई साहब बहुत
तेजी से एक्सरसाइज करो, क्योंकि कैलोरीज बंद होगी। क्यों? क्योंकि आपने क्या करा है, अंदर कैलोरीज बंद करने वाली जो ऊर्जा है उसको तो एक्टिवेट कर ली, लेकिन एक्टिवेट करने के बाद भाई साहब उसको चलाना पड़ता है। तो चलेगी काय से? एक्सरसाइज से और वॉकिंग से। मतलब ये कि गाड़ी भी अच्छी है, एवरेज भी अच्छी दे रही, पेट्रोल भी डाल दे, चलाना तो पड़ेगी ना। तो एक्सरसाइज और वॉकिंग वही है, गाड़ी चलाना। उसके बाद मोटा अनाज भाई साहब बंद करना पड़ेगा, कम से कम 50%। मोटा अनाज मतलब ज्वार, बाजरा, गेहूं, मैदा तो खैर खाना नहीं है, ये सारे मोटा अनाज आपको बंद करना पड़ेगा 50%। और अगर आपको खाना भी है तो शाम 4 बजे से पहले खाना। उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब वजन कम करने का बहुत ही प्यारी चीज है, वो है सलाद। ज्यादा खाए, जब भी भूख लगे खाए, सुबह भी खाए, दोपहर को भी खाए, शाम को भी खाए, और जब भी। और इन 90 दिन आपको शक्कर को टच भी नहीं करना, बाहर का कुछ भी नहीं खाना है, बर्गर, पिज्जा, मोमोज। चलता है 1 मिनट, चलता है थोड़ा सा, चलता है, चलना वलना नहीं भैया, 90 दिन कर लो। अगर आपने ये सब आपने 90 दिन कर लिया, उसके साथ में आपने हमारी ये पावर हर्ब्स जो 5 जड़ी बूटी बनाई है, इसका पाउडर सुबह शाम ले लिया, तो 90 दिन में 10 से 15 किलो वजन कम हो सकता है। अब आपको क्या लगता है सभी का वजन कम हो जाएगा 10 से 15 किलो? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये है नेचुरल प्रोसेस, हमारा शरीर है नेचुरल, ठीक है। हम डाइट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हो, जड़ी बूटी खा रहे हो, सारे वो वाले चीज खा रहे हैं जिससे वजन कम होता है, बॉडी के अंदर कैलोरीज बर्न होती है, तो कुछ ना कुछ तो वजन कम होगा ना। हमारा शरीर को ऐसा तो है नहीं, सॉफ्टवेयर मशीन तो है नहीं सबके जैसा कि भाई एक सॉफ्टवेयर सब में चल जाएगा एक जैसा उतने टाइम में। नहीं, हो सकता है किसी का 1 किलो कम हो सकता है किसी का 20 किलो कम हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। देखो होता क्या है, हमारे पास बहुत सारी चीजें वजन कम करने के लिए, अगर हम उस चीज से ट्राई कर रहे हैं, हो सकता है हमको सूट नहीं हो रहा, आप ये करो, हो सकता है किसी को हो जाए और फायदा हो तो बहुत ही अच्छी बात है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई साहब कौन लोग नहीं ले सकते। सबसे पहले जिनके इरेगुलर पीरियड आते उनको ये फिलहाल नहीं देता। दूसरा प्रेग्नेंट वुमेन, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है अंदर ही अंदर, तो प्रेग्नेंट वुमेन को बिल्कुल नहीं देता। वो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये ऐसी दवाइयां चलती है जो जान से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली उनको भी नहीं देना है। ऑटोइम्यून डिसीज है, ऐसी बीमारी जिनको पता ही नहीं है, ठीक है। और बच्चे 18 साल से कम, उनको तो देना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल है। ज्यादा एक्सरसाइज करो, घूमो फिरो, अच्छी डाइट लो, तो डेफिनेटली उनका वजन कम होगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, आपकी चर्बी का, बेली फैट का, तो ये 5 जड़ी बूटी आप लेके आइए, 90 दिन का शेड्यूल बनाइए। अगर आप 90 दिन का मतलब हर 7-7 दिन का अगर आप चाहते हैं डाइट प्लान PDF फ्री में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, वहां पे लिंक पे क्लिक करके इस आर्टिकल को खुलेगा, उसमें डाउनलोड मिल जाएगा। तो फ्री डाइट प्लान नीचे मिल जाएगा। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, उसका लिंक भी नीचे दिए, उस पर क्लिक करेंगे तो वेट लॉस, हेल्थ, फिटनेस से रिलेटेड अच्छे एजुकेशनल आर्टिकल्स, पोस्ट, वीडियो आती रहती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। और मैं आशा करता हूं ये 90 दिन का प्लान आप करेंगे, इस चीज को फॉलो करेंगे और ज्यादा से ज्यादा आपका वजन कम होने की संभावना होगी। नेक्स्ट हेल्दी वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।